जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं 18 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक वर्गो लगन और मून साइन के लिए, यानी कन्या लगन अगर आपका है, कन्या राशि अगर आपकी है तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। यानी कि आप बहुत सही प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। यानी कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके बारे में बात करने वाले हैं, हर उस मेजर एस्पेक्ट के बारे में जिसमें हम बात करेंगे लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस। वीकली स्टार्स के बारे में जानेंगे कि इस वीक आपके स्टार्स कैसे काम करने वाले हैं, कितना आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे उस रेमेडी के बारे में। यस, बिल्कुल सही समझा, रामबाण। वही रामबाण जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस, कामनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बात कर लेते हैं आपके लव रोमांस के बारे में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं इस वीक क्या क्या होने वाला है। यानी कि मंगल आपके वक्री हो गए हैं, नीच राशि में मंगल 11th हाउस में बैठे थे, लेकिन अब उनकी अवस्था बदल गई, यानी अब वो वक्र चाल से चलेंगे, यानी वक्री हो गए हैं 7 दिसंबर को। उसके अलावा क्या क्या चेंजेस हैं, केतु, और जो केतु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, और शुक्रदेव जो लव, रोमांस, पैशन के कारक हैं, वीनस वो आ गए हैं सेम डिग्री, यानी कि 8 डिग्री पे, यानी कि 10th दिसंबर को। यानी कि आप समझिए स्टार्टिंग ऑफ द वीक से ही उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और जब केतु जो कट करता है, डिटैचमेंट का कारक है, और शुक्रदेव सेंसिटिव प्लानिंग, लव, रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन, प्लेजर, फैशन, ब्यूटी, सब चीजों को कारक है, और वहां पे केतु का आ जाना, सेम डिग्री पे आ जाना आपके लिए क्या क्या इंपैक्ट लेके आएगा, आइए समझ लेते हैं आपके लव के बारे में। लव से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लगन का स्वामी ऑलरेडी आपका वक्री है, ठीक है। ऊपर से 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया है। 5th हाउस का मालिक यानी शनिदेव आपके 5th और 6th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हैं 5th लॉर्ड होके, ठीक है। अभी हम लव रोमांस की बात कर रहे हैं, और शुक्र जिसको मैंने अभी बोला लव रिलेशनशिप का कारक है, वो कहां बैठ गए, 5th हाउस में बैठ गए। यानी कि 5th हाउस में शुक्र का बैठना, शनि की शाइन में बैठना, शनि की राशि जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकलिटी की राशि, शनिदेव प्रैक्टिकलिटी को डिनोट करते हैं, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th साइन पड़ता है आपका मकर साइन। मकर राशि 5th हाउस में बैठ गई, यानी कि आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब आप पूरा हार्ड वर्क डाल देंगे उसके अंदर, आप जब उसमें पैशन डाल देंगे, उसमें एथिक्स डाल देंगे, उसमें मोरालिटी डाल देंगे, उसमें आप डिसिप्लिन डाल देंगे, उसमें आप कमिटमेंट डाल देंगे। जब तक इन सब का तड़का आपके 5th हाउस यानी लव रोमांस में नहीं डलेगा, जब तक शुक्रदेव आपको बेनिफिट नहीं देंगे, जब तक शनिदेव क्या करेंगे, रेज जेलिसी को बढ़ाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाएंगे, डिसिप्लिन को बढ़ाएंगे। और अगर आपका कोई 2 नाव में सफर कर रहे थे अभी तक, तो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि जब केतु सेम डिग्री पे आ जाएं, क्या नाम है, केतु और शुक्रदेव, तब सेम डिग्री पे आने के बाद आपकी लाइफ में रेज जेलिसी इतनी पीक पे चले जाए कि आप ये सोचने लगो, ऊपर से मंगल वक्री है और डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी भी अब आपके अंदर आ गई है। अभी तक तो आप लो फील कर रहे थे, आपके पास वो रास्ते नहीं मिल रहे थे, आपके पास वो कम्युनिकेशन नहीं था, शायद वो एनर्जी नहीं था, वो इतना पुश नहीं था, लेवल स्ट्रेंथ बहुत नीचे हो रखी थी, लेकिन अब हो रखी है। और ऊपर से लगन का स्वामी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो मरकरी 3rd हाउस में आके कम्युनिकेशन, यानी कि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का कारक, वहां पर कम्युनिकेशन के कारक नहीं, और कम्युनिकेशन के हाउस में बैठ गए, रेट्रोग्रेड हो गए। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाँ उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा, लगन का प्रभाव पड़ेगा। और लगन का प्रभाव क्या करेगा, आप फंबल करने लगोगे, आपका मिसकम्युनिकेशन होने लगा, आपकी चीजों को किसी तरीके से लिया जाएगा, यानी कि लव रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ाएगा, डिफरेंसेस क्रिएट करेगा, आपकी जो लाइफ चल रही थी उसमें एकदम सडन चेंज लेके आएगा। और ये वीक, मैंने लास्ट वीक भी आपको काइंड ऑफ यही बताया था कि रियलिटी चेक, रियलिटी प्रेशर आना, प्रैक्टिकल अप्रोच आना लाइफ में, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। मैंने शुक्र की एक वीडियो डाली है, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि वीनस आपको क्या बताना चाहता है। वीनस से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर मैं पूरे ओवरऑल वीक की बात करूं और मून का ट्रांजिट देखो, देखिए मून कहां ट्रांजिट करेंगे, पहले शनि के साथ ही करेंगे, मतलब 5th लॉर्ड। आपका दिमाग कहां लगेगा, पूरा का पूरा लगेगा आपका प्यार में, यानी कि रिलेशनशिप में। और हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपका वीक, आप स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप इसी चीज में कॉन्फ्लिक्ट्स में रहेंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी स्टेट में रहेंगे। मेंटल स्टेट ये रहेगा कि कैसे बात करूं या बात कैसे अलग हो जाऊं, क्योंकि आपको पता चल गया लॉन्ग टर्म गोल नहीं है हमारे बीच में वो कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम लॉन्ग एसोसिएशन नहीं रख सकते, चीज़ों को ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं लेके जा सकते। तो ये क्लैरिटी आना आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आएगा और यही चीज़ पतन का कारण बन सकता है। चंद्रमा जब राहु के साथ ट्रांजिट करेंगे मिड वीक में और केतु और
शुक्र ट्यूसडे वाले दिन सेम डिग्री पे आ जाएंगे और चंद्रमा कहाँ रहेंगे आपके 11th लॉर्ड राहु के साथ। यानी कि हो सकता है आपका किसी, क्योंकि किसके कारक है 11th हाउस के, 11th हाउस फ्रेंड सर्कल को दिखाता है, नेटवर्क सर्कल को दिखाता है, आपका एसोसिएशन किसी और के साथ, करंट रिलेशनशिप में ब्रेकअप। यानी कि हिडन सीक्रेट के घर के मालिक, मतलब हिडन सीक्रेट के घर में बैठे हैं सूर्य देव, वो वैसे ही प्रकाश डाल रहे हैं, वो चीजें कम्युनिकेशन निकालेंगे और थ्रो करेंगे बाहर। मंगल क्या करेंगे, आपका पैशन को बढ़ाएंगे, तुम्हारा पैशन की तरफ बढ़ेगा, फ्रेंड सर्कल की तरफ बढ़ेगा, सोशल सर्कल में कोई एक ऐसा इंसान जहां पे आपका पैशन बढ़ेगा, जहां पे आपका चांद बढ़ेगा, जहां पे आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वहां जब वो शुक्र को देखेगा तो वियर्ड इमोशंस आएंगे। हो सकता है ऐसी प्रोबेबिलिटी बने कि राहु के साथ जब चंद्रमा बने तो कोई चीज बाहर आए और आपका केतु और शुक्र देव वहां पर ट्रिगर हो जाए और रिलेशनशिप टूटने की कगार पे आ जाए। तो इस तरह का कम्युनिकेशन, इस तरह का डिस्प्यूट इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बचने का कारक भी बताते हैं। जब कोई काम ना आए तो जुपिटर, जिसपे हम एंड में बात करेंगे, जुपिटर के अमृत दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस पे, यानी कि देयर इज अ होप। जब कुछ काम नहीं आता तो भगवान का आशीर्वाद और दुआ काम आती है। वहीं पे जुपिटर लाइक फिगर की गाइडेंस, जैसे हो सकता है कि आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल रहा है कि जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके शुक्र पे पड़ रहा है, और क्या नाम है, शुक्र और 5th हाउस पे पड़ा, जो लव रोमांस के कारक होता है। यानी कि 5th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन कब करेगा, जब आप धर्म पे चलोगे, लीगैलिटी के साथ चलोगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाने की कोशिश नहीं करोगे। शुक्रदेव कहां चले गए हैं, रोहिणी नक्षत्र में चले गए, 11th लॉर्ड के नक्षत्र में चले गए। यानी कि आपको बात करना मना नहीं है, बात में वो थिन लाइन क्रॉस होना गलत है। यानी कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल आपका रिलेशनशिप में जो बंदा है या बंदी है, आपका पार्टनर उसको सही नहीं समझता, तो आपने वहां सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शनिदेव सेक्रीफाइस चाहते हैं आपसे, कोल्डनेस चाहते हैं, वहां पर आपको लेट गो करना पड़ेगा। और कैप्रिकॉर्न, शनि की राशि में जब कोई ग्रह आ जाता है, स्पेशली मकर राशि में, तो वो जब चीजें आपको ब्लेस करते हैं जब आप उसकी एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हैं। और शुक्र का यही चीज बता रहा है कि शुक्र एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, जब आप लव रोमांस को साइड कर दोगे, आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, आप एथिक्स को मेंटेन करोगे, लॉयल्टी को मेंटेन करोगे, कमिटमेंट को मेंटेन करोगे, दैट मोमेंट विल बी द बेस्ट मोमेंट। कि आपको वो लगेगा कि हाँ मैंने डिजायर को कंट्रोल तो कर लिया, और थोड़े टाइम बाद लगेगा यार सही किया मैंने। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी। और मून प्रोबेबिलिटी, अगर आपने पहली चीज को आपने ट्रिगर कर लिया, तो वहां पे मून जब 8th हाउस में चले जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आपका सारा साइकोलॉजी चेंज हो जाएगा, सारा माइंडसेट, सारा लाइफ भी चेंज हो सकता है। ये माइक्रो लेवल की चीजें बहुत मेजर लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। क्या देखिए, राहु के ट्राइन में मंगल और केतु के ट्राइन में शुक्र, यानी कि ऊर्जा और सेंसिटिव प्लैनेट रिलेशनशिप, गलत ऊर्जा लगी, रिलेशनशिप कट हुआ, ये चीज हो सकती है। जिस दिन आपने क्या नाम है, जुपिटर की टॉर्च को साइड कर दिया, जिस दिन आपने धर्म का मार्ग छोड़ दिया, उस दिन आपके लिए दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक आप हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर, गुरु, मेंटोर, स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएं, वो अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाएं, होलिस्टिक चेंज लेके आए अपने अंदर, हीलिंग के लिए बढ़ें, आप प्रैक्टिकल हो जाएं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी ऐसे भी हो सकता है कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ साथ आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आए। कोई ना कोई ऐसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई काउंसलर, हीलर, कोई प्रीस्ट, कोई साधु, कोई गुरु, कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आएगा जरूर। आप उनसे कांटेक्ट जरूर करेंगे और उनके द्वारा आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगा। 11th लॉर्ड जुपिटर से मिलना, कोई फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा बंदा हो सकता है जो आपकी लाइफ को, आपके अप्रोच को, माइंडसेट को बिल्कुल चेंज कर दे। और एक चीज आपको इन दी एंड बताना चाहता हूँ, मैंने और वीडियोस में बताया है, आपको भी शेयर करूंगा। देखिए, जब एक पत्थर को मूर्ति बनना होता है ना, तो वहां पे हथौड़े भी लगते हैं। जो एक्सेस होता है ना स्टोन, वो साइड कर दिया जाता है, उसे मतलब पीछे कर दिया जाता है, जब जाके वो गोल्ड बनता है, जब जाके वो पूजने हो जाती हैं। और वो पूजने बनने के लिए आपको टूटना पड़ेगा, आपको छूटना पड़ेगा। जो इमोशनल बैगेज है ना, जो भारीपन है कंधों पर, उसे कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसे दूर करना पड़ेगा। अनटिल जब तक आप हथौड़े ही नहीं खाओगे, जब तक वो छेनी नहीं पड़ेगी, यानी कि जब तक आप शेप में नहीं आओगे, जब तक भगवान नहीं मानेंगे, यानी कि वो कारीगर नहीं मानेगा। कारीगर कौन आपका, ये नक्षत्र, ये प्लैनेट्स, ये कारीगर नहीं मानेंगे जब तक आपको गोल्ड नहीं बना देते, जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपने ही फोकस कर लिया कि नहीं भाई मुझे बनना ही नहीं है, तो आप ब्रेक हो सकते हो, टूट सकता है आपका वो स्टोन ही टूट जाएगा। कारीगर कहेगा चलो दूसरा पत्थर ले लेते हैं। अगर वो आप पे वर्कआउट कर रहा है तो समझ लीजिए आप ब्लेसिंग्स में हो अभी। और भगवान ब्लेसिंग्स उसी पे करता है जिसको पेन देता है। आप ये समझिए, संतों की वाणी सुनी होगी आपने। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात करूं, कारीगर होता है ना, वो मटकों वाला कारीगर जो होता है, कुम्हार, वो पहले हाथ अंदर रखता है, फिर मटके को
ठकठकाता है, वो जब जाके चेक करता है कि ये कच्चा तो नहीं है, उसे चोट पहुंचाता है, टक 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 टक, लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखता है। यानी कि कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी और 2025 की एक नई शुरुआत आपके लिए बहुत ही सुखदाई, बहुत ही आनंदमयी, बहुत ही पीस के साथ और बहुत ही लव रोमांस से भरी हो सकती है, अगर आपने यहाँ पर चीजों को मेंटेन कर लिया। या तो एथिक्स मेंटेन करो और क्लैरिटी रखो। कमिटमेंट है तो बस एक ही जना, और अगर आपको लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं कर सकते, अभी वो पोजीशन में नहीं है, तो लीगल रहो। एटलीस्ट जब तक क्लैरिटी ना मिले एक बंदे के साथ स्टक रहो। यही शनिदेव और यही शुक्रदेव चाहते हैं। और ये पोजीशन ऐसे ही नहीं बनती कि ऑल ऑफ सडन बन गई। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड। बट ज्योतिष ये है कि वो ज्योति जलाती है और आपको आपके प्रारब्ध फुलफिल करने के लिए, आपके प्रारब्ध खत्म करने के लिए आपको मौका देती है। यही ज्योतिष का सार है और यही ज्योतिष मैंने समझा है। और ज्योतिष ने बहुत लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं देखा है मैंने कि ज्योतिष के द्वारा उन्होंने अपनी पूरी एंटायर लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया और हॉलिस्टिक अप्रोच रख के, स्पिरिचुअल अप्रोच रख के लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस लेके आए हैं। और जब जाके ग्रह का असर खत्म होता है, तब जब आप अपने प्रारब्ध खत्म कर लेते हो और जो सार है यानी कि डिवाइन, जैसे द्रौपदी ने दोनों हाथ खड़े कर देते हैं ना, तो वही चीज आपको करनी पड़ेगी। नो ऑप्शन, नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू डू दैट। बात करते हैं मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए 7th हाउस में राहु बैठे हैं। राहु क्या करते हैं? राहु माया है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, डुलुलु में रखता है आपको, और वो वहां पर उनके मून के कंजंक्शन में बनेगा। यानी कि कोई फ्रेंड सर्कल आपको कंफ्यूजन दे सकता है, कोई फ्रेंड सर्कल आपको कुछ गलत चीजों में लेके जा सकता है, तो आपको यहाँ पे उस चीज को टेक केयर करना पड़ेगा। शुक्र जो रिलेशनशिप के कारक है, मैरिड लाइफ के कारक है, और जो 7th लॉर्ड है जुपिटर, यानी कि जुपिटर का एस्पेक्ट शुक्र पे जो रिलेशनशिप के कारक हैं, और जुपिटर की राशि में राहु देव, और जुपिटर के और 7th लॉर्ड 9th हाउस में, यानी कि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, 5th हाउस विजन को दिखाता है। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं? लॉन्ग टर्म गोल, डेडिकेशन, कमिटमेंट में बैठे हैं। यानी कि जो आपकी मैरिड लाइफ है वहां पे अगर आपने कमिटमेंट दिया, ड्यूटी निभाई, अपनी सारी इलीगल रिलेशनशिप को आपने साइड कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आपने साइड कर दिया, किसी से ऑब्सेशन नहीं। इन्फ्लुएंस होने का बहुत ज्यादा चीजें बनी हुई, क्योंकि अब मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। और इन्फ्लुएंस किससे बढ़ेगा? राहु के ट्राइन में बैठे हैं मंगल, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। अब तो इनके तो चेष्टा बल ही बढ़ जाएगा, वक्री यानी चेष्टा बल हो गया। आपको ऐसी चीजों पे लेके जा सकता है जहां पे आप चीजों को सोचोगे अब मुझे वाइंड अप करना है। लेकिन शनिदेव क्या चाहते हैं आपसे? शनिदेव बहुत क्लियर चाहते हैं शतभिषा नक्षत्र में बैठ के कि आप अपने अप्रोच को बदलो, अपने पैटर्न को बदलो, हील करने के लिए मैं तैयार हूं। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी 27 से 30 साल के बाद मिलेगी। तो कैन यू बिलीव इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप ऐसे ही जाने देंगे? मैंने यूं ही नहीं बोला कि 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च का जो मैराथन है, जो मैं वीकली हर वीक आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, वो मजाक नहीं है। वो इसलिए है कि बिकॉज मैं चाहता हूं आपकी लाइफ में चेंज आए। अदरवाइज केतु सेम डिग्री पे आ जाएगा जब शुक्र के, अगर आपने कोई चीजें ट्रिगर कर रखी हैं और मरकरी आपका लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड होकर बैठा है, और अगर आपका 7th लॉर्ड और वीनस अगर नेगेटिव बैठा है, तो कहीं ना कहीं कोई चीजें बाहर आ सकती हैं। कोशिश कीजिएगा ना आए, आशा कीजिएगा आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही हो। और अगर आपको लग रहा है मैं उस एज पे हूं, तो प्लीज कंसल्ट समवन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मुझसे मत कीजिए, अपने एस्ट्रोलॉजर से कीजिए, बस कीजिए प्लीज कीजिए, क्योंकि इन द एंड ऑफ द वीक जाके ही आपको पीस मिलेगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बहुत स्ट्रगल है। एक चीज अच्छी है कि मंगल जब चंद्रमा 8th हाउस में जाएंगे तो मंगल के साथ राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपको सडन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जब मिलेगा जब आपने पीछे का प्लेटफॉर्म पॉजिटिव रखा हो। कोई नेगेटिव कर्म सोच के थोड़ी कि एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दिन रात कहानी में बदलती है, दिन के एकदम चीजें ट्रांसफॉर्म हो गई, हम कर्म गलत कर रहे हैं और चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। मैं हर तरीके से समझाता हूँ, कभी मेरा ऑरा अलग होता है, कभी मेरा थीम अलग होती है, बहुत कुछ है आपको बताने के लिए, लेकिन वो चीज होते हैं ना, घंटों तक बात हो सकती है। बेसिकली आपको वीक में यही बता सकता हूँ, यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज अपनी एक होलिस्टिक अप्रोच रखें, अपनी फैमिली के प्रति अपनी ड्यूटी को पूरा करें और अपने काम में डाइवर्ट करें खुद को। अगर कोई काम करते हैं तो आप, चाहे फीमेल हो मेल हो, अगर कोई आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें अपना पॉजिटिव अप्रोच रखें, चीजें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। अदरवाइज नेगेटिव होने के लिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहाँ ना हो। और मरकरी रेट्रोग्रेड, कोई पुराना दोस्त मित्र, कोई एक्स बॉयफ्रेंड कोई आपकी लाइफ में आ सकता है और ट्रबल मचा सकता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहे हैं? देखिए 6th हाउस में मालिक, 6th हाउस में 6 और 6 में, यानी कि मजे मजे मजे।
मरकरी का रेट्रोगेट क्या नाम है, लगन का स्वामी रेट्रोगेट हो गया, इच्छा पूर्ति के भाव में मंगल रेट्रोगेट हो गए। और मंगल किस किस के मालिक है, 8th हाउस के मालिक है, यानी कि अनअर्न्ड मनी मिलना, अनअर्न्ड कोई स्टेटस मिलना। 3rd हाउस के मालिक है, 11th हाउस में बैठ गए, यानी कि ट्रैवल के थ्रू कोई पैसा मिलना, ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बिजनेस की जॉब की बात करूं तो बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ मेहनत करते जाइए, ये मत सोचिए कि क्या फल मिलेगा। शनि देव किसी को मेहनत कर रखते नहीं है, शनि देव न्याय के कारक है, न्याय जरूर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस बिजनेस में अगर मेरी जॉब में क्या नाम है सक्सेस नहीं है, लेकिन आपको लगता भी है यार है भी अभी, लेकिन मेरे को अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां रुक जाना। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको 15-16 तारीख के बाद, यानी कि इस वीक के बाद आप गैदर कर सकते हैं, अप्रोच रख सकते हैं। बाकी किसी एस्ट्रोलॉजर की, किसी अच्छे गाइड की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस ले लें, देख लें क्या दशा महादशा चल रही है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है। शुक्र देव भी आपको ब्लेस करने के लिए रेडी है। शनि देव आपके 6th लॉर्ड 6th हाउस में, शनि देव की 6th हाउस में बैठना यानी कि ऋण रोग खत्म कर देगा आपका, जला देगा उन्हें, खत्म कर देगा ऋण रोग शत्रु को। आपको उन्हें कोई कर्ज करने की जरूरत नहीं, और कर्ज करना भी नहीं चाहिए। शनि देव यहाँ बैठ के अपने आप चीजों को मेंटेन कर लेंगे, सामने वाले को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बस आप कहो आपने कर्म कर लिया, आपके हाथ, अब मैं अपना कार्य करता हूं। तो ये चीजें दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। बस स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका टफ है बिजनेस को लेके, लेकिन अगर 7th हाउस में आपका जब शुक्र देव चंद्रमा जाएंगे राहु के साथ, और मेहनत आप करते आ रहे तो ये आपको शाइन करा सकता है, आपको पब्लिक इमेज आपकी बहुत बेहतर कर सकता है, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, आपका बॉसेस के साथ सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, चीजें सडन पॉजिटिविटी आ सकती है। और कोई ऐसी कम्युनिकेशन, अगर कोई इलीगल काम कर रहे हो तो ऐसी कम्युनिकेशन भी आ सकती है कि सडन लाइफ चेंज हो सकती है, जॉब से हाथ भी छोड़ सकती है आपसे जॉब, क्योंकि आपके केतु शुक्र कहीं ना कहीं सेम डिग्री पे आ रहे हैं। कट करना है नहीं कुछ तो ये यहाँ भी कट कर सकते हैं। तो आप अपने पे संयम नियम रखिएगा। और बाकी इन द एंड ऑफ द वीक कहीं से जुपिटर से जब मून चंद्रमा मिलेंगे तो बहुत अच्छा गजकेसरी योग बनाएंगे, त्रिकोण में बनाएंगे, तो बहुत ही आनंद आने वाला है आपको। लास्ट इन द एंड ऑफ द वीक बहुत ही सुंदर होगा। और सूर्य भी इन द एंड ऑफ द वीक आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सूर्य देव जब शाइन कर रहे हैं टॉरस साइन में, जहां भी टॉरस पड़ रहा है, जिसकी कुंडली में भी हो सकता है आपका लगन हो, चंद्र राशि दूसरी हो, तो वहां भी जहां भी टॉरस पड़ रहा है वहां पे आप शाइन करने वाले हो। टॉरस जहां भी पड़ रहा है वहां शाइन करोगे। सूर्य की एक मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। यानी कि आपका राइज, आपका स्पिरिचुअल लेवल पे राइज, आपका भाग्य का राइज, आपके फादर के साथ एकदम एसोसिएशन अच्छा होना, सडन आपका बीच में प्रेम बढ़ना, सडन लक का बढ़ना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड्स। सडन आपका क्या नाम है, आपका बॉसेस के साथ आपका गेन होना, अगर जॉब की बात करो तो ये भी हो सकता है। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। देखिए बिजनेस के बारे में बात करूं, देखिए मरकरी आपके 10th लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर, और मरकरी रेट्रोगेट हो गए, यानी कि आप या तो बहुत ट्रैवल कर रहे हो इस समय, भाग रहे हो, कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब रिविजिट भी करना पड़ेगा, अपने स्ट्रेटजीज को रिविजिट करना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए बेस्ट क्या है। और अगर आप इस टाइम मेहनत करके कोई कार्य कर रहे हो तो कोई ऐसे ब्रेक थ्रू, और आपकी कुंडली में वक्री है पहले से बुध देव, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो बुध देव आपको ऐसा कोई कम्युनिकेशन देंगे, ऐसी कोई पावर देंगे, ऐसी कोई ब्रेक थ्रू देंगे कि आपकी लाइफ में वो एकदम से गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आएगा और आपका बिजनेस बहुत अच्छा राइज करेगा। तो बिजनेस राइज करने के बहुत अच्छे प्रोमिनेंट और बहुत अच्छे समय दिखाई दे रहा है। बस आपने रिकंसिडर करना पड़ेगा, अपने एथिक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, पैशन के साथ काम करना पड़ेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, और सूर्य भी ज्येष्ठा नक्षत्र में है अभी, तो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कैसे मेहनत करनी है, क्या बेस्ट दे सकता हूं मैं। 12th लॉर्ड है, लॉस का कारक है, या फॉरेन लैंड का कारक भी है, फॉरेन लैंड से ट्रैवल करना पड़ रहा है, जल्दबाजी, लेकिन ये मेहनत आगे काम आएगी आपके। तो बहुत सुंदर वीक है, हसल है, ट्रबल है, थोड़ा सा रिकंसिडर करना पड़ेगी चीजों को, ऑल्टर करना पड़ेगा कुछ चीजों को, बिजनेस को लेके थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट आउटपुट निकल के आएगा आपका। भाग्य बहुत सपोर्ट करेगा इन द एंड ऑफ द वीक, यानी कि इसके बाद आपके लाइफ में ग्रेस ही ग्रेस है, बिजनेस ग्रो करेगा। बस अपने पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर लो, अपने आप से डिटैच मत हो। केतु फर्स्ट हाउस में ना डिटैच कर देता है, और आप कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रहा है आपके अंदर, आप अपने आप से विमुख हो रहे हो, मतलब आप अपने आप से वो क्या कहते हैं उसको, डिटैचमेंट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, नीरस हो रहे हो अपने आप को लेके, मजा नहीं आ रहा अपने आप को, ना जिम लेके जा रहे हो, ना वर्कआउट कर रहे हो, ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हो। आपको नहीं पता अभी का पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके बिजनेस को भी ग्रो करेगा।
क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड 10th लॉर्ड सेम एक ही लगन है, एक ही स्वामी है, यानी बुध आपका लगन का स्वामी। यानी कि बिजनेस में ग्रोथ करना है तो ये नहीं कि आप अपनी फिजिकल लेवल को, फिजिकल डेवलपमेंट को साइड कर दें, वहाँ भी आपको खूब सपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलने वाला है, वहाँ भी आपको बेस्ट अप्रोच मिलने वाली है। बस आपके हाथ में है आप कितना गेन करना चाहते हैं। शनिदेव 6th हाउस में बैठे हैं, मंगल वक्री हो गए हैं, मजा आएगा, खूब मजा आएगा आपको। बस आप करने वाले होने चाहिए, आप आगे के लिए तैयार रहें। ये वीक आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देके जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। पिछले वीक ने भी सिखाया, इस वीक में भी, उसके बाद बहुत चीजें सरल होती जाएंगी, लेकिन अपने में मेहनत करना बहुत जरूरी है। वीकली स्टार्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जुपिटर बैठा है, यानी कि जुपिटर का हाथ पकड़ लो, किसी मेंटोर, एस्ट्रोलॉजर, स्पिरिचुअल गाइड, साधु, किसी गुरु के आश्रम में जाना आपके वीकली स्टार्स को खूब बढ़ाएगा। गणपति बप्पा के मंदिर जाना, उन्हें लड्डू का भोग लगाना आपके लिए बहुत अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। देखिए आपका 7th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड जुपिटर बनते हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि मदर की हेल्प, मदर की हेल्थ को सपोर्ट करना, मदर की ब्लेसिंग्स लेना आपके वीकली स्टार्स को बहुत बढ़ाएगा। 7th लॉर्ड है, यानी कि अपने स्पाउस के साथ एक, देखिए जुपिटर कहाँ बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि फीमेल्स को सपोर्ट करेगा, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठ गया। भाग्य को उन्नति मिलेगी जिस दिन आपने अपने, इस वीक में जिस दिन आपने अपने मैरिज को कंसिडर करना शुरू कर दिया, दोबारा रीइवैल्यूएट कर लिया कि हाँ अब मेरा पैशन, अब मैं अपना समय अपने आप को अपनी ड्यूटी में लगा दूंगी, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने में लगाऊंगी। हो सकता है आप मुझे अभी बोलो कि यार सामने वाले को मैंने बहुत चांस दे दिए, डिपेंड करता है आपके नेटल चार्ट पर, लेकिन अभी फिलहाल अपॉर्चुनिटी तो ये बन रही है और आपको ये करना भी चाहिए। कर्म खाली नहीं जाएगा, शनिदेव जैसे 7th हाउस में आएंगे आपका कर्म का फल आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, आपने जैसा कर्म किया है ना, 2.5 साल से आपको देख रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं, जैसे ही शनिदेव 7th हाउस में जाएंगे, जब जाके कंप्लेन मत करिएगा उस टाइम की मेरी लाइफ में ये हसल आ रहा है, सब आपके कर्मों का फल है। बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, वाली सीन आ जाएगी। बाकी रेमेडी की बात कर लेते हैं इन द एंड ऑफ द वीडियो। रेमेडी क्या हो सकती है? 5th हाउस में त्रिकोण में शुक्र का बैठना, 2nd लॉर्ड 7th हाउस में, महालक्ष्मी का मंत्र, देवी माँ की स्तुति, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। अगर कोई भी डर लग रहा है, कोई भी भय लग रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, बहुत दिमाग खराब हो रखा है या फिर कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं है, इस मंत्र का रेगुलर जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते, जय माता दी। तो इसमें आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। और आंख बंद करके गणपति बप्पा का ओम गंग गणपतये नमः या ओम गणेश काटो कलेश, किसी भी का मंत्र का चैंट कर सकते हैं। गणपति बाप्पा को अप्रिशिएट कीजिए, मंत्र गणपति बाप्पा को लड्डू ऑफर कीजिए, उनके साथ अच्छा कम्युनिकेशन बनाइए, आपकी लाइफ में चीज़ें क्लियर होंगी। ब्लेसिंग्स की लीजिए, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाइए, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कीजिए और हॉलिस्टिक अप्रोच रखिए, लाइफ में चेंज जरूर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।